उठाए चले आ रहे थे रामादल की ओर। दूर में ही हनुमान जी थे, भगवान का नजर पड़ गया। भगवान पूछ दिया विभीषण से, विभीषण सामने देख ले, हनुमान किसी के लाश को अपने गोद में उठाए आ रहा है, कौन हो सकता है हनुमान के गोद में? कहीं मेरा लखन तो नहीं? फिर कहते नहीं नहीं, मेरे भाई का वो दशा कैसे हो सकता है? अवश्य कोई हनुमान के गोद में दूसरा लाश होगा। तब तक में तो हनुमान जी पहुंच ही गए रामादल में। भगवान जो ही देखे कि ये मेरा भाई लखन ही है, आह गिरे लखन के देह पर तुम मूर्छा का कर राम। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े। अंगद सुग्रीव जामवन बलवान रो पड़े। श्री राम रो पड़े। लंका विजय की अब मुझे चाहत नहीं रही। लंका विजय की अब मुझे चाहत नहीं रही। मुझ में धनुष उठाने की ताकत नहीं रही। रघुबर के साथ धरती आसमान रो पड़े। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े। भगवान रो पड़े, श्री राम रो पड़े। भगवान एक बार कटे हुए वृक्ष के तरह गिर गए लखन के शरीर पर और कहने लगे, ओ लखन, 1000 बार मैं तुमसे समझाया था कि आज अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं लड़ने जाऊंगा, लेकिन तुमने मेरा एक नहीं माना लखन। अब ये क्या करके आ गया? एक बार आंख खोलना, देखना अपने भाई को, जिस राम का तुम मुख मलिन होते नहीं देखना चाहते थे ना। आज वही राम तेरे शरीर पर इतना आंसू बहा रहा है। एक बार देख ले लखन, एक बार आंख खोल दे मेरे भाई। लेकिन अब वो आंख खोलने वाले कहां हैं? भगवान कहा है, विभीषण, ऐ जामवन, जब मेरा भाई ही संसार में नहीं रहा तो अब मैं भी नहीं रहूंगा। क्या करूंगा रह के? जिस चिता पर आज तू सब मेरे भाई लखन को जलाओगे, उसी चिता पर इस राम को भी जला डाल। कौन सा मुख लेके अयोध्या लौटूंगा? अयोध्या वाले पूछेंगे, राम जान की खोई गई तो खोने देता, तू अपने भाई को क्यों खो दिया? क्या जवाब दूंगा? जिस समय हमारी मां आके कहेगी कि राम मैं तुम्हें एक हाथ अमानत दी थी, मेरे हाथ को वापस करो, मैं उस मां को क्या जवाब दूंगा? इस सब की तो बात दूर रही विभीषण। जिस समय हमारी बहू उर्मिला हाथ से चूड़ी फोड़ के, मांग से सिंदूर धो के
हाथ से मेहंदी मिटा के सफेद वस्त्र पहन के मेरे सामने आएगी, मैं अपने बहू के खोचे में क्या डालूंगा। आहो जइहा अबद कबन मुहलाई, अनारी है तो प्रिय बंधु गवाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जय हो अबद कबन मुहलाई, नारी है तू प्रिय बंधु गवाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय अबध कबन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय बंधु गवाई। अब मैं घर भी नहीं जा सकता हूं, लेकिन जामवंत कहा ओ मालिक, ये समय रोने बिलखने का नहीं है। किसी भी परिस्थिति में इंसान को धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्काल परी किए चारी। कहा ये समय धैर्य से काम लेने का है प्रभु, इस तरह से आंसू बहाने का नहीं है। भगवान कहा तो फिर क्या करेंगे जामवंत? जामवंत कहा एक रास्ता है मालिक। अहो जामवंत कहा वैद सुखेना, 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 जामवंत कहा वैद सुखेना। लंका रहे क्यों पथ बल लेना, लंका रहे कब पथ बल लेना, लंका रहे क्यों पथ बल लेना, लंका रहे क्यों पथ बल लेना। जामवंत कहा वैद सुखेना, लंका रहे क्यों पठबल लेना। जरा विभीषण से पूछिए मालिक, मैंने सुना है कि लंका में एक सुखैन नाम का वैद्य है जो बड़ा जोग है। जब भगवान पूछा ना विभीषण से, विभीषण कहा हाँ मालिक, वैद्य तो ऐसा वैद्य सुखैन है ना, अगर वो चाह लेगा तो कुछ देर के लिए वो चिता से मुर्दा को खड़ा कर सकता है। ऐसा वैद्य सुखैन है। लेकिन जानते हैं आप, मेरा भाई रावण राजनीति में बड़ा निपुण है। उसे जब मालूम हो गया होगा कि लखन मारा गया, तो वो सुखैन के मकान के चारों तरफ बड़े बड़े राक्षसों का पहरा रख दिया होगा। वो अगर आपके पास कोई वीर है ना मालिक, भेजिए जो लंका से सुखैन को ला सके। वीर का जो नाम लिया ना विभीषण, भगवान कहा है विभीषण तुमको कभी कभी हम पर शंका हो जाता है क्या? होगा क्यों नहीं, तुम भी तो आखिर में रावण के भाई ही हो ना। शंका होना तेरा स्वाभाविक है। लखन के मरने से मैं कमजोर हुआ हूं विभीषण। एक हाथ मेरा टूटा है, उसमें भी बायां हाथ टूटा है। अभी भी मेरा दाहिना भुजा बरकरार है, वो मेरा हनुमान है। बोलिए बजरंगबली की। भगवान का सुन लिया ना हनुमान क्या कहा है विभीषण? हनुमान जी कहा मालिक सुनाओ। कहा है लंका से सुखैन को लाने के लिए वीरता का जरूरत है। हे मालिक, सुखैन को लाना तो चुटकी बजाने का काम है। आज मैं आपका चरण छू के प्रतिज्ञा कर रहा हूं मालिक कि हनुमत वीर नमा कर्मात, प्रभु से बोले जोड़ दो हाथ कि आपके रहते हुए रघुनाथ लखन मरने नहीं पाएंगे। भला रहते हुए रघुनाथ लखन मरने ना पाएंगे, भला कैसे मर जाएंगे। हमारे रहते हुए
कैसे मर जाएंगे। कहा सुखैन को बाद में लेंगे मालिक, इससे पहले हम जा रहे हैं भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर। बंदर भालू कहा वहां क्यों जाओगे? कहा तुम्हें नहीं पता है, भोलेनाथ अमरवाणी कहना जानते हैं, उनका अमरवाणी सुन के मुर्दा भी जीवित हो जाता है। हम जाते हैं बाबा के पास, कहेंगे रामादल तक अमरवाणी कहने चलिए, अगर आ गए हमारे कहने पर तब तो ठीक ही है, लेकिन जरा सा वो देर करेंगे ना मालिक, तो वो भी मैं सोच रखा हूं कि सच कहता हूं कृपा निकेत, लाऊं शिव को कैलाश समेत। हम बाबा का कैलाश पर्वते न उठा लेंगे और यहां लाके अपने लक्ष्मण के है तो अमर अबानी बुलवाएंगे। हमारे रहते हुए रघुनाथ लखन मरने ना पाएंगे, भला कैसे मर जाएंगे। कि हो सकता है कि कुछ देर के लिए बाबा का अमरवाणी झूठा हो जाए, ठीक से काम नहीं करे, तो इंद्र के पास अमृत का घड़ा है, ये भी जानते हैं हम उनके पास भी जाएंगे, अमृत का घड़ा मांगेंगे, अगर दे दिया देवराज इंद्र तब तो ठीक ही है, लेकिन जरा सा आनाकानी करेगा ना वो, हमारा पूछ देखिए मालिक, ये भी बड़ा कामे का चीज है। सारा इंद्रासन हम अपने पूछे में लपेट के ले आएंगे यहाँ। बंदर भालू कहा है हनुमान, जो मर्जी में आ रहा है बके जा रहे। मैं पूछता हूं कि अगर लखन का आयु समाप्त हो गया होगा तो तू ये अमरवाणी और अमृत का घड़ा लाके क्या करोगे? हनुमान जी कहा लखन के मरने से तुम सबका भी बुद्धि भ्रष्ट होने लगा क्या? अरे आयु समाप्त हो गया तो क्या हो गया? आयु ब्रह्मा देते हैं, आयु देना ब्रह्मा का काम है। तो मुझ में वो क्षमता है कि मैं उस बुड्ढे को भी ब्रह्मलोक से घसीट के रामादल तक ला सकता हूं। कहा कि जाऊं ब्रह्मलोक तक धाय, अलाऊं ब्रह्मा को पधरा, अगर आयु होगी और आए तो उनसे फिर लिखवाएंगे लखन मरने ना पाएंगे। हमारे रहते हुए रघुनाथ लखन मरने ना पाएंगे, भला कैसे मर जाएंगे। हमारे रहते हुए रघुनाथ लखन मरने ना पाएंगे, भला कैसे मर जाएंगे। भगवान कहा है हनुमान, ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ लंका से तू सुखैन को ला दो। हनुमान जी कहा तो कहिए मालिक, जरा विभीषण को हमको पता बता दे, कैसा सुखैन का मकान होगा। विभीषण तो चौंक गया, हक्का बक्का हो गया कि हम सुखैने के लिए वीर खोज रहे थे, आई सुखैन को कौन कहे सारा देवे लोग उतार के लाने।